दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का टॉपिक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि ओसीडी का क्या गोल है और आपका क्या गोल सेट होना चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और हम प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करेंगे कि ओसीडी का गोल क्या होता है और आपका गोल क्या होता है ओसीडी के दौरान होना चाहिए। तो दोस्तों ओसीडी का गोल क्या है कि आपको कोई चीज़ से डॉट दिलाना। ठीक, डॉट मतलब डॉट क्या हो सकता है, आपको एनी बॉडी मतलब एनी भी ऑब्जेक्ट से जो है कि आपको डॉट हो सकता है। जैसे किसी को गंदगी से रिलेटेड हो सकता है, किसी को ईश्वर से भगवान से रिलेटेड हो सकता है, किसी को जो है कि चेकिंग से रिलेटेड मतलब किसी को कोई वस्तु से हो सकता है, किसी को काउंटिंग ओसीडी हो सकता है। तो ये चीज जो है किसी किसी चीज से लेकर डॉट हुआ। ठीक, उसकी वजह से क्या आएगा आपको, दूसरा चीज आएगा डर, जो कि डर आता है। ओसीडी में जो है कि क्या आता है, एक तो आपको डाउट हुआ, डाउट की वजह से आपको डर आ रहा है। डर क्या आ रहा है कि कुछ नुकसान हो जाने का, मतलब गॉड के बारे में अगर बात करें तो कि भगवान सजा न दे देंगे। मन्नत का जो विचार आता है कि मन्नत पूरा नहीं हुआ तो जो है कि भगवान कहीं सजा न दे देंगे, भगवान मेरे साथ नुकसान नहीं कर देंगे, गंदगी में गंदगी फैलने जाए। क्या हुआ, डाउट के साथ आपको क्या आया, डर आया। डाउट के साथ आपको क्या आया, डर आया। मतलब डर आया, डर की वजह से ये जो नुकसान होने का जो डर आता है इसकी वजह से आप कंपल्सन करते हैं। कंपल्सन क्या करते हैं कि आप जाके बार बार प्रणाम करते हैं। कहाँ प्रणाम करते हैं, अगर जो है कि भगवान को यहाँ पर आपको डर लगा तो मंदिर में जाके बार बार प्रणाम करते हैं। अब गंदगी वाला में आपको गंदगी से डाउट हो रहा है, कहीं कहीं फैलने जाए, नुकसान होने का डर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं। चेकिंग करने का ताला कहीं खुला न रह गया, आप उसको खुला हुआ नहीं है फिर भी जो है कि उसको बार बार खींच के बार बार चेकिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंपल्सन करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं गंदगी में, और जो है कि आपका इसमें ताला वाला में बार बार आप जो है कि ताला को चेकिंग करते हैं। और भी कोई एंड काउंटिंग ओसीडी में जो आपका काउंटिंग होते होते हैं कि 5 बार करने का, 4 बार करने का, तो वो नुकसान होने का डर जो आता है आपको, उसकी वजह से आप काउंटिंग करने लगते हैं, इतना बार करेंगे तब जो एक संतुष्टि मिलेगा, तब ठीक होगा। तो ये चीज जो है आपका डॉट कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से डॉट, डर और कंपल्सन, 3 चीज। ओसीडी का गोल क्या है, कंपल्सन करवाना। मतलब आपको देखिए ओसीडी में 3 चीज जो आपको समझ में अभी आ गया होगा, डॉट, डर और कंपल्सन। ये कंपल्सन का जो है कि ओसीडी का क्या गोल है, कंपल्सन करवाना। कंपल्सन करवाना, ये जो कंपल्सन जो आता है ना ओसीडी में, ये कंपल्सन ओसीडी क्या होता है, जब आप बार बार करते हैं तो वो कंपल्सन जो है कि आपका ओसीडी बीमारी का रूप ले लेता है। वो आपका जब आप बार बार करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद वो अपने आप रिपीटिटिव आता है। मतलब आपको करने का जरूरत तब नहीं पड़ता, आपको बाय डिफॉल्ट आता है, रिपीटिटिव आता है विचार कि ये ओसीडी का गोल है कि वो आपको तब जब बार बार विचार आने लगेगा तो आपको जो जैसे ही वो काम करेंगे, जैसे ही डॉट हुआ आपको डर चालू हो जाएगा, फिर कंपल्सन करने लगेंगे आप। तो ओसीडी का गोल यहाँ था। अब आपका क्या गोल होना चाहिए, अब आपका गोल क्या होना चाहिए ओसीडी में, इसको जानिए कि आपका गोल है कंपल्सन को कम करना। रिपीट मतलब जो है कि उल्टा चलना है। मतलब आपका जो है कि गोल क्या है, ओसीडी का गोल था डाउट, डर और कंपल्सन। आपका गोल क्या है, कंपल्सन को खत्म करना। आप तो कंपल्सन ही कर, जो चाह रहे हैं कंपल्सन जो कर रहे हैं वो कंपल्सन ना करें, तो वही तो चाह रहे हैं ना, कंपल्सन ना करें। आप देखिए ये कैसे ठीक होगा कि आपका गोल जो है कंपल्सन नहीं करना। कंपल्सन को ठीक करने से पहले आता है डर। तो डर को जो है कि आपको ठीक करना है दोस्तों। देखिए 3 चीज तो विचार, मतलब कोई भी डॉट, कोई भी चीज आ गया, डर, आपका जो है कंपल्सन, 3 चीज है। अब 3 चीज को जरा गौर से समझिए कि यहाँ कंपल्सन है। कंपल्सन को जो है कि जो आ रहा है किसके वजह से आ रहा है कंपल्सन, यहाँ समझने वाली बात है, इसको समझिए ध्यान से कि मतलब ये कंपल्सन है, मान लेते हैं। ठीक, कंपल्सन किसके वजह से हो रहा है, डर की वजह से। यहाँ पर क्या है, डॉट है। 3 चीज समझिए, या कंपल्सन की वजह से डर, इस डर को जो है कि आप कंट्रोल करिएगा। अगर डर ही ना हो तो किसी चीज से तो क्या आप कंपल्सन करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो विचार है, विचार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। विचार को कभी भी कोई विचार आ सकता है, कभी भी कोई चीज का डाउट आ सकता है, जिस चीज से आपको रिलेटेड डर है, जिस चीज से रिलेटेड आपको जो शंका होती है, ये डर जो है ना, ये जिस चीज से डाउट की वजह से आपको डर हो रहा है ना, डर को आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इस डर को जो है कि आपको ठीक करना, डर का रियलिटी को जानना है, तब जाकर अगर डर ही ना रहा दोस्तों तो कंपल्सन करेंगे। जो आपका गोल है कंपल्सन नहीं करना, क्या आप वो करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों।
भगवान का सजा, भगवान का विचार है एक सजा, भगवान सजा दे देंगे। आप सजा देने का डर ही नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। गंदगी का डॉट आता है, डर ही नहीं होगी, गंदगी फैल जाए, किसी को नुकसान हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा, ये सब चीज का डर ही ना हो, तो क्या आप कंपल्सन करेंगे? बार बार हाथ धोएंगे? नहीं धोएंगे। तो आपका गोल कहाँ से है कि गोल है आपको कंपल्सन को ठीक करना। लेकिन कंपल्सन ठीक कब होगा? जब आप जो है डर से आजाद होंगे, डर से ठीक होंगे। जब आप डर को जो है कि जो डर आपका जो लग रहा है, चिंता, घबराहट, परेशानी जो डर की वजह से आ रहा है, वो डर का रियलिटी जानेंगे कि डर होता क्या है एक्चुअल में। डर आपका जो ओसीडी में इमेजिनेशन डर आपको डरा रहा है, उस डर को ठीक करना है दोस्तों। तो समझ में आज आया होगा कि ओसीडी का गोल क्या है। ओसीडी का गोल क्या है? कंपल्सन तक ले जाना, बार बार करवाना। और आपका गोल क्या है? कंपल्सन को ठीक करना। लेकिन कंपल्सन को ठीक करने के लिए कंपल्सन किसके वजह से करते हैं? डर के वजह से करते हैं। तो डर को जो है कि आपको क्या करना है? डर को ठीक करना है। डर को ठीक करने के लिए 2-3 चीज हम अभी बता देते हैं, जो आप अप्लाई कीजिएगा अपने में तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा। डर को ठीक करने में डर का रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को जानिए। और जो उसके बारे में जो है कि आपका क्या बिलीव बना हुआ है। रियलिटी क्या है? एक है रियलिटी, एक है बिलीव। एक जो है कि सच है, एक है आप जो मान रखे हैं। दोनों चीज में डिफरेंस कीजिए। जो सच है उसको मानिए, और जो मान रहे हैं उसको छोड़ते चले जाइए। जो लगता है उसको छोड़िए, जो उसके बारे में रियलिटी है उसको जानिए। ठीक है, गॉड के बारे में एक चीज बता देते हैं। ठीक, क्या कि गॉड का जो बहुत केस आता है, बहुत लोगों का जो बीमारी होता है गॉड, तो भगवान चाह करके भी आपको नुकसान नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी आपको सजा नहीं दे सकते, चाह करके भी आपको बुरा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए क्या करना है कि आपको ये समझना है कि गॉड का रियलिटी हम बता दिए, क्योंकि गॉड का बहुत लोगों का फोन आता है। तो आप इसका रियलिटी जानिए कि भगवान चाह करके भी हमको सजा नहीं दे सकते हैं, और जो है कि कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कि आपको गॉड का कोई विचार आता है तो आप उसे जो है कि उसका रियलिटी जानिए। और जो है कि इसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है कि रियलिटी जैसे जैसे आपको पता चलने लगा, लगना और सच में मानना लगना, ये सब जो है कि आपका बिलीव है। और जो है कि आपका ये जो गॉड का रियलिटी, कोई चीज़ का रियलिटी है, उसको देखना सच क्या है। तो इस दोनों में फर्क कीजिए, तो आपका डर धीरे धीरे दूर होगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है कि अगर ये जो विचार आते हैं नेगेटिव विचार, ये आपका समझना है कि हमारा माइंड जो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है, उस चीज़ को समझना है। दूसरा चीज़ क्या करना है कि जब भी विचार आए तो शुरुआत में लेबल लगाना, ये मेरा विचार नहीं है, हमारी ओसीडी का विचार है। उसके बाद आप जो है कि कंपल्सन जो है जो आप करते हैं, उसके जगह जो रिएक्शन करते हैं उसके जगह पर लेबल लगाइए, ये मेरा विचार नहीं, हमारे ओसीडी का विचार है। दूसरा चीज़ क्या कीजिए कि आपको जो डाउट आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उसको डिवैल्यू कीजिए, उसको वैल्यू मत दीजिए, और दूसरे काम में बिजी रहिए। तो डर को दूर करने का कुछ हम नियम बता दिए। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। जैसे आप बाइक चलाने सीखते हैं तो बाइक चलाने से पहले बहुत सारा डर लगता है आपको चलाने में, कहीं लोगों के पास जाएंगे, ठोक न दे, कहीं चोट न लग जाए, ये सब। लेकिन आज एक समय के बाद आप गाड़ी पे जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार चलाने लगते हैं, तो आपको जो है कि गाड़ी चलाने में कहीं डर नहीं लगता है। मार्केट में चलाते हैं, गाड़ी आता है, बस आता है, ट्रक आता है, कोई लोग भी आ जाता है, फिर भी आपको डर नहीं लगता है गाड़ी चलाने में। उसी तरह से ओसीडी में भी आपको जो है कि यहाँ पर काउंसलिंग के द्वारा हम सिखाते हैं कि मतलब कैसे जो आपको डर आए, कोई भी जो है आपको जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को जो है कैसे उससे उभर सकते हैं। और आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट काम कर, जैसे गाड़ी चलाने में आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है ना आपको, कि मतलब गाड़ी चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता आपको, आप बैठे स्टार्ट किए, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगाने का समय आएगा ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करने लगता है तब। तो उसी तरह से जो यहाँ पर भी आपको ओसीडी में बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगेगा, इस पर हम जो है काउंसलिंग में बात करते हैं और डीपली में बात करते हैं, और इसमें प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अब उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, बहुत ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिला होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।